अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इफ़ो किचन से मैं हाजिर हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बीफ कोफ्ते की रेसिपी। आलू कोफ्ते, बीफ आलू कोफ्ते। ये मेरी जो छोटी बहन है बहुत प्यारी सी, उसकी फरमाइश पर। तो शुरू करते हैं। 1 किलो बीफ कीमा है, इसको मैंने 2 दफ़ा मशीन में चॉप कर लिया, चॉपर मशीन में इसको चॉप कर लिया। ये 1.5 पाव प्याज है, ये 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, ये 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है, ये 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया है, ये 1 अदद अंडा है, ये बेसन है 1 छोटा कप, इसको मैंने भून के रखा है। अच्छा, ये है 2 टेबलस्पून साबुत कुटी हुई मिर्च, ये है 2 टीस्पून नमक, ये है 2 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, ये है अजवाइन 1 छोटी यानी कि आधी छोटी टीस्पून, ये बादी को ख़त्म करती है। पहले मैं आपको कोफ्तों का सामान बताऊंगी, उसके बाद जब मैं ग्रेवी बनाऊंगी आलू डालूंगी, वो अलग स्टेप है। तो ये जो प्याज है इसको आपने चॉप करके बारीक, इसको कपड़े में इसको अच्छी तरह इसका पानी निचोड़ लेना है। और इनका पानी नहीं निचोड़ते, इनको आप ऐसे ही डाल दें। निचोड़ना चाहें तो निचोड़ लें, लेकिन मैं नहीं निचोड़ती, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अच्छा, एक और बात, बाज़ लोग इसमें, मेरी फैमिली में भी बाज़ लोग इसमें नारियल भी डालते हैं, खशखाश भी डालते हैं, लेकिन वो खशखाश मिक्सी में नहीं पिसती, इसलिए ना मैं नहीं डालती। मैं ज़्यादातर यही डालती हूँ बेसन। अगर आप डालना चाहें भुने हुए चने, खशखाश, नारियल, वो आपकी मर्ज़ी। मैं जिस तरीके से आम रूटीन में अपने घर में बनाती हूँ, मैं वही रेसिपी आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसका सिर्फ ट्रिक यही है कि जो प्याज है ना, इनका पानी अगर अच्छी तरह निचोड़ कर डाल दें तो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। मैं पहले ये क्या कहते हैं, इसको चॉप कर लूँ प्याज़ों को, इनका पानी निचोड़ दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये नाज़रीन, ये मैंने प्याज, ये देखें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, ये चॉप कर दी 1.5 पाव प्याज पे। ये हरी मिर्ची अदरक अलग से चॉप कर दिया। शुरू करते हैं। ये प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज, गरम मसाला, ये नमक, ये थोड़ी सी अजवाइन, ये बाकी, ये बेसन, ये 1 अदद अंडा, पूरा अंडा जाएगा। ये सब कुछ मिलाना, कोई भी मुश्किल नहीं है, लोगों ने हवा बनाया हुआ है। हाँ, ये कोफ्ते, ये नहीं, कीमे को जब आप लेकर आएँ, गोश्त धुलवा लें पहले, फिर उसका कीमा कराएं, फिर घर में चॉप करें। पहले कीमा लेकर आएँ तो उसको छाननी के अंदर रख दें, ताकि उसका पानी सारा खुश्क हो जाए, पानी निकल जाए। फिर वो आपके पतले भी नहीं बनेंगे कोफ्ते। पानी खुश्क हो जाए, फिर आप सब चॉप करके घर में 1 दफ़ा मशीन के अंदर, फिर आप ये सारा मसाला मिक्स करेंगे। नमक मिर्च कम ज़्यादा आप लोग खाते हैं, अपने अपने हिसाब से डालनी है, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी गई हैं अंदर, इसमें कुटी हुई मिर्च भी गई है, इसमें गरम मसाला भी गया, तीनों स्पाइसी चीज़ें हैं। और दूसरा, जब हम ग्रेवी बनाएंगे कोफ्तों की, उसमें भी मिर्चें जाएंगी। तो आपने ये इस हिसाब से डालना है कि जब हम ये कोफ्तों के शोरबे में जाएँ कोफ्ते, तो ये तेज़ी ना आए खाते। देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। 5 से 10 मिनट आप इसको रख दें। ये देखें, मैं आपको दिखाने हूँ, ये देखें, आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे बनाएं, आप बड़े बनाएं। ये लें, ये लें, देख लें। ये मैं सारे कोफ्ते बना के रखती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि 1 किलो में कितने तैयार हैं। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें कितने नरम हैं। ये देखें, ये देखें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हाथ का बैलेंस है, थोड़ी सी समझ की बात है। ये देखें,
ये मैं कोफ्ते बना के रख दूँ, फिर जब मैं ग्रेवी तैयार करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी, और कोफ्ते किस तरह डालने मैं भी वो भी आपको बताऊँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इससे छोटे बनाएं, आप इससे बड़े बनाएं। हमारे घर में जो है ना वो ये साइज़ चलता है, ये वाला। अब आपके घर में जैसे खाए जाते हैं आप उस तरह साइज़ रख लें। ये मैंने कोफ्ते बना दिए हैं, ये देख लें। मैंने इस शेप उसके बनाए हैं, इतने साइज़ के बनाए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे साइज़ के बनाएं, आपकी मर्ज़ी है आप बड़े साइज़ के बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी। 1 किलो में ये मेरे 32 कोफ्ते बनेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे इसकी ग्रेवी की तरफ, शोरबे की तरफ, जो हमने शोरबा तैयार करना है जिसमें कोफ्ते जाएंगे। शोरबा तैयार होगा, उसकी बुनाई होगी, फिर उसमें हम कोफ्ते डाल के उसकी बुनाई करेंगे, एंड पे आलू डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। यानी साइज़ का प्याज था जिसका मैं अपने घर के हिसाब से मैं जो सालन तैयार कर रही हूँ। एक दिन मैंने साइज़ का प्याज, उसको मैंने बारीक पीस लिया, ठीक है, ग्राइंडर कर लिया उसको। ये 1 प्याली दही है, ये क्या कहते हैं, ये है कश्मीरी लाल मिर्च कलर देने के लिए, शोरबे में इसका कलर अच्छा आता है। ये है 1 टीस्पून। ये है 2 पिसी हुई मिर्च, 2 टेबल स्पून है ये सुर्ख मिर्च पिसी हुई शोरबे के लिए। ये 2 टीस्पून नमक है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून। थोड़ी सी यानी कि 1 टीस्पून हल्दी है। 1 कप ऑयल है, ये 1 कप ऑयल है। ये आधा किलो आलू हैं, और ये जो मैं अपने घर के लिए तैयार कर रही हूँ वो 20 कोफ्ते हैं। 20 कोफ्ते में मैं आधा किलो आलू डालूंगी। चलें शुरू करते हैं। ये नाज़रीन, ये 1 कप ऑयल जाएगा इसके अंदर। ये जाएगा प्याज, ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। ये 2 बड़ी इलायची मैं बताना भूल गई थी। इस तरह आप करके डाल दें, कोई मसला नहीं है। ये इसमें चला गया प्याज। लहसुन अदरक, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, ये कश्मीरी मिर्चें। अगर कश्मीरी मिर्चें नहीं मिलती, अक्सर नहीं मिलती, तो आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी इसकी भुनाई हो जाए तो फिर मैं थोड़ी सी दही डालती हूँ। ये देखें, अभी मैं दही डालती हूँ ताकि भून जाए। और बुनाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए, दही डाल के बुनाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और बुनाई में भी 1 चम्मच गरम मसाला भी जाएगा पिसा हुआ, बुनाई के अंदर भी, शोरबे में। चाहे आप ऊपर से डाल दें दम देते हुए, चले मैं ऊपर से बता दूंगी आपको, ऊपर से डाल दें। अच्छा, मैं पिसा हुआ धनिया नहीं इस्तेमाल करती, मेरे घर में शोरबे में पिसा हुआ धनिया नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन अक्सर पिसा हुआ धनिया शोरबे में जाता है। आपके घर इस्तेमाल होता है तो आप 1 चम्मच डाल दें, मैं नहीं डालती। ये रहा इसमें ना दही पिसी हुई, इसको फेंट के आपने डालना है, और चम्मच चलाते रहना, नहीं तो गुठली डल जाती है, फट जाती है दही। ये देखिए अभी से कलर अच्छा आने लगा है।
इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए, फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे, कोफ्ते थोड़ी देर इसमें पकेंगे, फिर उन कोफ्तों की भुनाई होगी। बस थोड़ा सा ऐसा काम है समझने वाला, और कुछ भी नहीं है। भुनाई होगी, बस थोड़ा सा ऐसा काम है समझने वाला, और कुछ भी नहीं है। ये ज़रा इसका पानी खुश्क हो जाए, भुनाई हो जाए, भुनाई की तरफ आ जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट तो ऑन कर दो। ये नाज़रीन, ये देखें, ये मसाला इसका भून गया, घी सारा ऊपर आ गया। ये देखें, ये मसाला भून गया, ये देखें घी सारा, ये देखें ऊपर आ गया। आप देख रहे होंगे आपको साइडों पे सारा घी, ये देखें जब घी ऊपर आ जाएगी मसाला भुनने की निशानी है। ये देखें माशाल्लाह से सही हो गया ये। अब इसमें एक एक करके कोफ्ते डालेंगे, ऐसे करके डालने हैं, एक के ऊपर एक नहीं डालने। बेफिक्र होकर डालने, कुछ भी नहीं होगा। ये जितने मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं मैंने उतने डाले हैं, 20 कोफ्ते हैं ये। अब ये डाल दिए मैंने। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी, ये 1 गिलास पानी, बस। अच्छा, ये 1 गिलास पानी चला गया। अब आपने इसको चम्मच नहीं चलाना, इस तरह करना है आपने। ये इसमें गलेंगे इस पानी में। जब इसका पानी खुश्क होगा, ये बुनाई की तरफ आएंगे, तब भी आपने दरमियान दरमियान में इसको ऐसे पकड़ के ऐसे चलाना है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ऐसे चलाना है। ये चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो टूट जाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे चलाते रहना आपने। ये देखें बबल आने लगे हैं, इसको मैं ढक देती हूँ। जब ये बुनाई की तरफ आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी। ये रहे नाज़रीन, ये देखें पानी इनका खुश्क हो गया, खुश्क हो रहा है। और इस तरह करके ना हमने ये बुनाई की है इसकी। इस तरह करते जाएं, भूनते जाएंगे। ये चम्मच नहीं आपने माना, चम्मच से फिर टूटेंगे। ये देखें मसाला सारा ऊपर आ रहा है। ये देखें, जब ये इस तरह भून ले, ये घी ऊपर आने लगे, फिर आप जो मर्ज़ी करें। ये देखें नहीं टूटेंगे ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, जैसे मर्ज़ी करें। इसकी भुनाई हो रही है, जैसे घी आना शुरू हो जाएगा ऊपर, फिर हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। जो नई सीखने वाली बच्चियां हैं उनके लिए मैंने ये बहुत इजी रेसिपी बताई है। 1 से 2 मरतबा करेंगी, थोड़ा कीमा लेके शुरू करें, 1 पाव से लेके शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। और उनकी माएँ बहनें एक्सपर्ट हैं घरों में माशाल्लाह, सब अच्छा पकाने वाले हैं। ये नहीं, कहीं से लग नहीं रहा, कहीं से कुछ नहीं हो रहा। ये सारा हो गया, मसाला खुश्क हो। ये देखें ऑयल सारा आ गया साइडों पे, सारा साइडों पे ऑयल आ गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही मसाले की। अब हमने ये आलू डाल देंगे, आपकी मर्ज़ी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लें। और हमने ये पानी डाल, जितना आपने शोरबा रखना है। नहीं टूटेंगे, जैसे मर्ज़ी करनी है। जैसे मर्ज़ी करें, नहीं टूटेंगे।
ये हो जाए, एक उबाल आ जाए तो मैं इसे हल्की आंच पे छोड़ दूंगी, आलू गल जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ले नाज़रीन, ये माशाल्लाह से आलू कोफ्ते तैयार हैं। ये आप देख लें, ये देख लें माशाल्लाह से। ये देख, इस टाइम पे आके आप चम्मच जैसे मर्जी चलाएं, ठीक है। ये सारे तैयार हैं। अच्छा ये देख लें आलू, आपके घर में बड़े छोटे जिस तरह खाए जाते हैं, ये गल गए आलू। टूथपिक से आप ये लें, आलू गल गए, ठीक है। ये करके ये ऊपर से आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें खुशबू के लिए। 1 टेबल स्पून कर लें या 1 टीस्पून कर लें, जितना आपको पसंद। नमक मिर्च मैं बार बार कह रही हूँ अपने हिसाब से। और शोरबा आपके घर में ज़्यादा पतला खाया जाता है, ज़्यादा गाढ़ा खाया जाता है, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से करें। पतला करना है, गाढ़ा करना है, जैसा करना है। मेरे घर में जिस तरह खाया जाता है मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये ले नाज़रीन, आलू कोफ्ते की रेसिपी तैयार है। आप बनाएं, अपने घर में बच्चों को खिलाएं, इंजॉय करें। अगर अच्छा एक और बात मैं बता देती हूँ, अगर आपने इसमें अंडे डालने हैं, बिल्कुल इसी तरह से अंडे उबालें और डाल लें, कोई मसला नहीं, 2 डिशें तैयार हो जाएंगी। अच्छा ये अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अपने दोस्तों और बहन भाइयों में शेयर करें। सब देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।